जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सब बड़े प्रसन्न होंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप सब पर बरस रही होगी। तो दोस्तों, आज दिल को छू जाने वाली एक बड़ी ही प्यारी सी सच्ची कहानी आप सबको सुनाने वाली हूँ। दोस्तों, जब हमें भगवान पर भरोसा होता है, हमें प्रभु पर विश्वास होता है कि वो हमारी किसी भी स्थिति में हमारा पतन नहीं होने देंगे, हमें गिरने नहीं देंगे, हर स्थिति में भगवान मेरे साथ है, मेरी सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रभु मेरे साथ हैं, उनका हाथ मेरे सर पे है। जब ये भावना व्यक्ति के मन में होती है तो वो जीवन में आने वाले हर तूफान से लड़ लेता है और जीत भी जाता है, क्योंकि उसके साथ स्वयं भगवान होते हैं। दोस्तों, एक कहावत है कि भगवान तभी होते हैं जब व्यक्ति को उन पर विश्वास होता है। अगर हमें भरोसा है कि हाँ, प्रभु हैं हमारे साथ, भगवान हैं, तभी वो हमारे साथ होंगे। अगर हमें भरोसा नहीं है उन पर कि भगवान होते भी हैं, भगवान कभी मेरा साथ देंगे या भगवान की कृपा मुझ पर है, अगर हम ऐसा नहीं सोचते तो सच में भगवान भी ऐसे भक्तों पर कभी कृपा नहीं करते। भगवान तो ऐसे लोगों को भक्त भी नहीं मानते। उन्होंने गीता में स्पष्ट कहा है कि जो मुझ पर निष्ठा रखता है, जो मुझ पर भरोसा करता है, मैं उसी के लिए हूँ सिर्फ। तो दोस्तों, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, लेकिन भगवान को कभी भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर हम भगवान को अपने साथ रखते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, तो हमारे जीवन से दुख कब दूर हो जाता है, कठिनाइयाँ कब दूर हो जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी कठिन परिस्थितियों में कभी भी भगवान का विस्मरण नहीं किया। बहुत दुख झेले, बहुत सारी विपत्तियाँ झेली, लेकिन कभी भगवान का साथ नहीं छोड़ा। दोस्तों, ये कहानी है अनु जी की। अनु जी के साथ लड्डू गोपाल ने उनके जीवन में इतने सारे चमत्कार किए, उन पर इतनी कृपा की कि आपको भी सुनकर भरोसा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, जब भक्त की भक्ति सच्ची होती है ना, तो सच में भगवान उसके कल्याण के लिए, उस पर कृपा करने के लिए स्वयं भगवान उतर कर ज़रूर आते हैं। अनु जी बताती हैं कि उनका विवाह एक संयुक्त परिवार में होता है, जहाँ पर उनकी एक जेठ जेठानी, उनके सास ससुर सभी होते हैं। उनके विवाह के 6 महीने के बाद वो गर्भवती हो जाती हैं। सभी बहुत प्रसन्न रहते हैं, अनु जी, उनके पति, सभी बहुत खुश रहते हैं कि घर में एक बच्चा आने वाला है। लेकिन वहीं उनकी जो जेठानी रहती हैं, उनके विवाह को 10 वर्ष हो चुके रहते हैं, उनकी एक भी संतान नहीं होती है। ये बातें जानने के बाद कि अनु माँ बनने वाली है, उनकी जेठानी जो होती हैं वो बहुत दुखी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं कभी भी संतान को जन्म नहीं दे सकती, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। तो अनु के गर्भवती होने के बाद उनका ये जो दुख था, जो उनके मन की पीड़ा थी, वो और ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं हमेशा लज्जित होना पड़ता था सबके मुंह से बात शब्द अपने लिए सुनकर। वो रात दिन अब ये बात सोच सोच कर रोती थी कि सबको भगवान ये खुशी देते हैं, लेकिन मैंने ऐसे कौन से कुकर्म किए जो मैं इस जन्म में माँ नहीं बन पाई। अनु जी बताती हैं कि उनकी गर्भावस्था का 5वां महीना चल रहा था। उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी और इसी वजह से वो अपनी डॉक्टर के पास सामान्यतः चेकअप कराने के लिए जाती हैं। उनके डॉक्टर ने उन्हें अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोला और उसके बाद उन्होंने अपना एक अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके पेट में जुड़वा बच्चे हैं, यानी कि 2 बच्चे हैं। और ये बात जानकर अनु, उनके पति और अनु के सास, ये सभी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि घर में बच्चा आने वाला, और एक नहीं 2-2 बच्चे आने वाले हैं। सभी बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु रहते हैं इस चीज़ को लेकर कि घर में प्यारी सी नई संतान आने वाली है। अनु तो बहुत ही खुश होती है, लेकिन वहीं उनकी जो जेठानी होती है सरिता, उसके मन में ये दुख और ज़्यादा बैठ जाता है। रात दिन उसे अवसाद घेर लेता है कि मैं किस मुँह से इस घर में रहूँगी। उसके तो 2 बच्चे हो जाएंगे, लेकिन मैं बाँझ हूँ, मेरे एक भी संतान नहीं है, मैं किस मुँह से इस घर में रहूँगी, मुझे सब बाँझ कह के बुलाएंगे। तो दोस्तों, किसी भी औरत के मन में अगर ऐसी ये बात ज़रूर आएगी कि मुझ में भगवान ने कितनी बड़ी कमी कर दी। जब ये पता चला कि अनु के पेट में 2 बच्चे हैं, तो उनकी सास ने उनकी जेठानी यानी सरिता से को एक सुझाव दिया कि इसकी जब अगर 2 बच्चे होंगे तो एक बच्चा ये तुम्हें दे सकती है। ये बात सुन के सरिता जो थी वो मन ही मन थोड़ी सी प्रसन्न हो गई। उसके मन में एक उम्मीद की किरण जगी कि मैं स्वयं तो कभी संतान को जन्म नहीं दे सकती, लेकिन अगर अनु चाहे तो मुझे एक बच्चा दे सकती है।
तो ये दोनों सास बहू सरिता और उसकी सास आपस में बात करते हैं। दोनों ये बात आपस में करके बहुत ही खुश भी होते कि मेरे पास एक रास्ता है एक बच्चा पाने का या माँ बनने का। सरिता अपनी सास से कहती है कि माँ जी ये बात मैं तो अनु से नहीं पूछूंगी क्योंकि मुझे डर लग रहा है पूछने में, और किसी भी लड़की से किसी भी औरत से ये बात करना सामान्य नहीं है, इसलिए आप बड़ी हैं बुजुर्ग हैं, शायद आपकी बात वो मान ले। अगर अनु से ये बात आप करेंगी तो इसका असर ज़्यादा पड़ेगा, हो सकता है वो आपकी बात मान ले। सरिता की बात उसकी सास को सही लगती है और वो अनु से एक दिन आखिर में ये बात पूछ बैठती हैं कि देखो सरिता की कोई भी संतान नहीं, वो तुमसे बड़ी है और तुम्हारे घर में 2 बच्चे हैं। अगर तुम्हारी कृपा हो तो मेहरबानी करके एक बच्चा अपनी जेठानी सरिता की गोद में डाल सकती हो, जिससे वो भी माँ बन जाएगी, उसे संतान का सुख मिलेगा और तुम्हारे ऊपर जो 2 बच्चे की जिम्मेदारियाँ होंगी वो भी बढ़ जाएगी, तुम्हें बच्चे का लालन पालन करने में थोड़ी आसानी होगी। इसलिए भगवान की कृपा समझ के या भगवान की मर्ज़ी समझ के तुम एक बच्चा सरिता को दे दो। अन्नू को अपनी सास की ये बात कुछ सही नहीं लगती क्योंकि ये उसका पहला बच्चा था, लेकिन फिर भी सरिता की स्थिति को देखते हुए अन्नू को उस पर दया आ जाती। वो भी सोचती है कि हो सकता है मेरी थोड़ी सी सूझबूझ की वजह से किसी का दुख दूर हो जाए। अन्नू ने भी ये निर्णय लिया कि मैं एक बच्चा अपनी जेठानी सरिता को दे दूँगी। सभी इस निर्णय से बहुत खुश हो जाते हैं और उस पर भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही कृपा होती है। अन्नू बाल गोपाल को घर लाती है और रोज़ उनकी सेवा शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसकी गर्भावस्था का समय बीतता जाता है और उसकी डिलीवरी का समय आता है। एक दिन उसको पीड़ा होती है और अन्नू को की डिलीवरी होती है, उससे 2 प्यारे प्यारे बेटे पैदा होते हैं। अपनी वादे के अनुसार अन्नू जो होती है वो अपना एक बच्चा अपनी जेठानी सरिता को दे देती है। अपना एक बच्चा सरिता को देने के बाद, हालांकि ये निर्णय तो बहुत कठोर था, कहने में तो बहुत आसान था, लेकिन संतान 1 हो या 2 हो या 4 हो, माँ के लिए अपने बच्चे को किसी और को देना ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन अन्नू बहुत ही समझदार लड़की थी। उसने अपनी जेठानी की पीड़ा को देखते हुए, उनके दुख को देखते हुए अपना एक बच्चा उसे दे दिया। दोनों ही बहुत प्रसन्न हो गए, सरिता भी बहुत प्रसन्न हो गई क्योंकि वो माँ बन गई, उसे संतान का सुख मिला। सरिता को ऐसा लगा मानो मेरा सपना पूरा हो गया हो। अन्नू जब सरिता को खुश देखती, प्रसन्न देखती, उसके गोद में अपने बच्चे को हंसते खेलते हुए देखती, तो उससे भी कहीं ज़्यादा खुश अन्नू होती क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा ही था, वो दूसरे को दुखी नहीं देख सकती थी। बच्चे के होने के बाद भी अन्नू लड्डू गोपाल की वैसी ही सेवा करती थी जैसे वो पहले करती थी, क्योंकि उसे बाल गोपाल से बहुत ज़्यादा लगाव था। वो बचपन से ही बहुत संस्कारिक और पूजा पाठ करने वाली लड़की थी और गर्भावस्था के दौरान जब वो लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी तो उससे उन्हें अनु को लड्डू गोपाल से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। धीरे धीरे समय बीता, उन दोनों के बच्चे बेटे 1 साल के हो गए। एक बार की बात है, अचानक से अन्नू के बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। बहुत तेज़ बुखार और निमोनिया होने की वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, लेकिन अनु अपने बच्चे की जान नहीं बचा पाई। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से, फेफड़ों के खराब होने की वजह से अनु के बच्चे की मौत हो गई और ये उसके लिए एक काला सच था, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके बच्चे के साथ ऐसा हो जाएगा। उसने अपने बच्चे का बहुत इलाज कराया, उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद भगवान की यही मर्ज़ी थी और उसकी उम्र ही इतनी थी, वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाई। अन्नू के ऊपर दुख का जैसे पहाड़ टूट गया हो। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ। वो बार बार यही बात सोच कर रोती रहती थी कि मैंने तो किसी का भला सोचा, मैंने तो अपनी संतान दूसरे की गोद में डाल दी, लेकिन फिर भी भगवान ने मेरी गोद क्यों सूनी कर दी, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। अन्नू के दुख का ठिकाना ही नहीं था। वो रात दिन अपने बच्चे की याद में आंसू बहाती रहती और अपने दूसरे बच्चे को अपनी जेठानी की गोद में हंसता खेलता देखकर और भी ज़्यादा दुखी होती रहती थी। वो चाह कर भी अपने बच्चे को नहीं खिला पाती, क्योंकि वो जब भी अपनी जेठानी के पास उस बच्चे को खिलाने जाती, उसकी जेठानी उसे डांट कर भगा देती थी और उसे उल्टी सीधी बात बोलती थी। एक बार की बात है, उसका बच्चा सो रहा था, अचानक से भूख लगती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगता है। वो उठकर बैठ जाता है, उसके दोनों आंखों से आंसू गिर रहे होते और माँ माँ बोलकर चिल्लाता रहता है। उसको बहुत ज़ोर से भूख लगी रहती है, लेकिन अन्नू की जेठानी सरिता अपनी किसी काम से बाज़ार गई होती है। अन्नू जाती है, अपने बच्चे को गोद में लेती है, उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं चुप होता है। अन्नू को समझ में आ जाता है कि शायद इसे भूख लगी है और वो अपनी गोद में लेटा कर उस बच्चे को दूध पिलाने लगती है।
जैसे ही अन्नू उस बच्चे का मुंह अपने स्तन से लगाती, वो बच्चा बिल्कुल शांत होकर अन्नू का दूध पीने लगता है। अन्नू अपने हाथ से उस बच्चे के सर पर धीरे धीरे सहलाती रहती है। उसे बिल्कुल वैसा ही प्रतीत होता है जैसे वो अपने बच्चे को दूध पिलाते समय महसूस करती थी। उस समय आनंद और सुख की वजह से अन्नू की आंखों में अपने बच्चे को याद करके आंसू आने लगते हैं। उसे बहुत ज़्यादा याद आती है अपने बच्चे की। वो बार बार भगवान से कहती है कि प्रभु, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो आज मुझे तुमने मेरे बच्चे से दूर कर दिया। वो अपने दूसरे बच्चे को दूध पिलाते पिलाते उसे सुला देती है। वो फिर से गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन अन्नू अभी भी उसे अपनी गोद में लेकर उसे दूध पिलाती रहती है। तभी अचानक से अन्नू की जेठानी सरिता आ जाती है और अपने कमरे में अंदर चली आती है। वो देखती है कि अन्नू अपनी गोद में मेरे बच्चे को लेकर दूध पिला रही है। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होती है और बहुत तेज़ स्वर में अन्नू को चिल्लाकर डांटने लगती है। अन्नू, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को अपना दूध पिलाने की? अनु अपनी जेठानी की इतनी तेज से आवाज़ सुनकर बिल्कुल चौंक जाती है। वो डर के मारे कांपने लगती है और झट से बच्चे को गोद में से उठाकर बिस्तर पर लिटा देती है। उसके बाद सरिता अनु को बहुत डांटती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? तुम मनहूस हो। तुमने अपना बच्चा तो अपने बुरे कर्मों की वजह से खो दिया और अब तुम्हारी नज़र मेरे बच्चे पर है। सरिता अपने क्रोध में आवेश में आकर ये तक भूल जाती है कि जो बच्चा जिसे वो माँ बन के पाल रही है, जिसकी वो माँ है, वो बच्चा उसने अन्नू से ही पाया। अन्नू ने ही उसे अपना बच्चा दिया, क्योंकि आज उसके दिन बदल गए, वो माँ बन गई। इसलिए अन्नू का किया हुआ उपकार वो भूल चुकी थी। उसने अन्नू को बहुत खरी खोटी सुनाई, बहुत उल्टा सीधा बोला। अन्नू बिल्कुल चुप थी और चुप होकर वो रोए जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। अपनी जेठानी के मुंह से इतने कटु शब्द सुन के उसका हृदय इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा था। एक तो बच्चे को खोने का दुख, उसके बाद अपने ही बच्चे को लाड प्यार करने की वजह से इतने सारे ताने सुनने के बाद अन्नू का कलेजा बिल्कुल छलनी हो चुका था। वो रोते हुए वहाँ से उस कमरे से बाहर निकल गई। अपने कमरे में जाकर अपने लड्डू गोपाल के सामने बैठकर रोने लगी और रो रो कर अपने प्रभु से कहने लगी कि प्रभु, तुमने मुझे ऐसे दिन क्यों दिखाए? अगर मेरा बच्चा मुझसे नहीं था तो मुझे माँ बनने का सौभाग्य क्यों दिया? मुझे बाँझ ही रहने दिया होता। अपने लड्डू गोपाल से बोल बोल कर वो रोए जा रही थी। तभी उसकी आवाज़ सुनकर उसकी सास उस कमरे में आती हैं और वो भी अन्नू को डांटने लगती हैं। सरिता ने अन्नू की इसके बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। उसकी सास भी आकर उसे कहने लगती कि तुझे सरिता के बच्चे को छूने की क्या ज़रूरत थी? तूने अपना बच्चा खो दिया और अब उसे भूल जा। उस बच्चे पर तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। तुम ये मत सोचना कि वो बच्चा तुझे वापस मिल जाएगा। ये तेरी किस्मत थी और वो उसकी किस्मत है। इस तरह से अन्नू को उल्टा सीधा बोलकर वो अन्नू के लड्डू गोपाल की प्रतिमा को उसके कमरे से उठाकर बाहर ले जाने लगी। अन्नू उन्हें रोक कर पूछती कि माँ जी, आप मेरे लड्डू गोपाल को कहाँ ले जा रही हैं? तभी अन्नू की सास उसे ज़ोर से चिल्लाकर डांटती है कि देख, जिसकी संतान नहीं होती उसे लड्डू गोपाल की सेवा करने का कोई भी हक नहीं है। इस तरह से बोलकर वो लड्डू गोपाल को वहाँ से उठा अपने कमरे में लेकर चली जाती हो और अन्नू को साफ मना कर देती हैं कि आज से तुझे लड्डू गोपाल की सेवा या पूजा नहीं करनी है। अपनी सास की ये बात सुनकर अन्नू बहुत दुखी होती है, लेकिन उसके मन में ये बात बार बार आती है कि मैं अपने लड्डू गोपाल को कैसे छोड़ सकती हूँ? मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, वो तो मेरा शायद प्रारब्ध था, लेकिन क्या भगवान की सेवा करने का मेरा हक नहीं है? भगवान की सेवा तो हर इंसान का हक होता है, वो तो मैं ज़रूर करूँगी। बहुत मांगने पर भी अन्नू को उसके लड्डू गोपाल नहीं मिलते हैं। वो तड़पती रहती है अपने लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए, उन्हें भोग लगाने के लिए, लेकिन उनकी सास उसे लड्डू गोपाल का विग्रह वापस नहीं देती है। अन्नू इतना रोती है, उसके मन में बार बार इच्छा होती है कि अपने लड्डू गोपाल को फिर से वो छुए, उन्हें भोग लगाए। अन्नू एक दिन रात में सो रही हुई थी, तभी उसके सपने में लड्डू गोपाल आते हैं और लड्डू गोपाल रो रो कर अन्नू से कहते हैं कि मैया, आज तूने अपने हाथों से मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? मुझे बहुत भूख लगी है। तूने मुझे अपने आप से दूर क्यों कर दिया? मुझे तेरे ही हाथ से खाना खाना है। अन्नू की नींद अचानक से खुल जाती है और वो अपने लड्डू गोपाल को याद करने लगती है। अपनी सास से फिर से मांगती है, लेकिन उससे बाल गोपाल का विग्रह नहीं मिलता। मजबूर होकर अन्नू अपने हाथों से ही मिट्टी का एक लड्डू गोपाल का विग्रह बनाती है और अपने कमरे में उसे स्थापित कर देती है। उसी दिन से वो मिट्टी के लड्डू गोपाल की सेवा करने लगती है, लेकिन उन्हें वस्त्र पहनाने के लिए अन्नू के पास ना तो पैसे थे और ना ही नए वस्त्र।
अन्नू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने लड्डू गोपाल को क्या पहनाऊँ। उसके दिमाग में आता है कि उसके बच्चे के कुछ ऐसे वस्त्र उसके पास पड़े हैं जो उसके बच्चे ने कभी पहने ही नहीं थे। वो वस्त्र अन्नू निकालती है, वो वस्त्र भी फटे मिलते हैं। पता नहीं कैसे उसके बच्चे के वो वस्त्र बिल्कुल फट जाते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल को नग्न स्थिति में रखने से अच्छा अन्नू को ये लगता है कि यही वस्त्र मैं लड्डू गोपाल को पहनाऊंगी। अन्नू फटे वस्त्र बाल गोपाल को पहना देती है और उसके पहनाए हुए वस्त्र ही लड्डू गोपाल पहन कर रहते हैं। वो मन ही मन बहुत दुखी होती है कि मुझे आपको पहनाने के लिए वस्त्र भी नहीं है। प्रभु मैं क्या करूं, इसलिए मुझे फटे हुए वस्त्र आपको पहनाने पड़ रहे हैं। अनु पहले की तरह दिन प्रतिदिन लड्डू गोपाल की खूब सेवा करती है। एक दिन जब वो लड्डू गोपाल को पहनाने के लिए वस्त्र ढूंढ रही थी, उसके पास कोई भी वस्त्र नहीं थे, ना ही उसने कोई वस्त्र खरीदे थे। लेकिन लड्डू गोपाल ने उसके साथ एक ऐसा चमत्कार किया कि उसे भरोसा ही नहीं हुआ। अन्नू लड्डू गोपाल का वस्त्र खोलने के लिए अपने बक्से को खोलती है और उसमें देखती है कि बाल गोपाल की ढेर सारी नई पोशाकें रखी हुई हैं। वो देखकर दंग रह जाती है क्योंकि उसने तो अपने लड्डू गोपाल के लिए कोई भी पोशाक नहीं खरीदी थी। फिर इतनी सारी नई पोशाक कहाँ से आ गई? दोस्तों, लड्डू गोपाल की कृपा से ही लड्डू गोपाल ने स्वयं अपने लिए ढेर सारी पोशाकें अन्नू को दे दी और उसके बाद अन्नू ने लड्डू गोपाल को नई वस्त्र। एक दिन दोस्तों, अन्नू अपने रोज़ के कामों में लगी हुई थी। उसकी जेठानी का बच्चा बिस्तर पर बैठकर खेल रहा था। वो धीरे धीरे बकैया चलने का प्रयास कर रहा था और उसकी जेठानी किचन में खाना बना रही थी। उसका बच्चा अचानक से उठकर चलने लगता है और चलते चलते जाकर बिस्तर से नीचे गिर जाता है। गिरने के बाद वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाकर रोता है क्योंकि उसके सर से बहुत ज़्यादा खून आ रहा था। उसका सर फट चुका था। अन्नू तुरंत उसे अपने उठाती है और उसके सर पे पट्टी बांधती है, उसके खून को पोंछती है। अपनी जेठानी को बुलाती है कि बाबू नीचे गिर गया। उसकी जेठानी दौड़ कर आती है तो देखती है कि उसके बच्चे के सर से बहुत सारा खून निकल रहा है। वो सब तुरंत बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद भी उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बह जाता है और बच्चा बेहोश हो जाता है। उसकी स्थिति इतनी नाजुक हो जाती है कि उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाती है। उसके शरीर में खून की धीरे धीरे कमी होने लगती है। स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि डॉक्टर बच्चे को देखकर कहते हैं कि अगर आपने तुरंत खून नहीं चढ़ाया तो शायद बच्चे की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसका ब्लड ग्रुप जो भी था, उस ग्रुप का खून तो किसी का था ही नहीं। बच्चे के लिए खून खोजने में बहुत सारी मुश्किलें आने लगी। उसका जो ब्लड ग्रुप था सेम वही अन्नू का भी था। कोई भी खून देने के लिए तैयार नहीं था दोस्तों। लेकिन अंत में अन्नू ही उस बच्चे को अपना खून देकर उसकी जान बचाती है। अगर उस समय अन्नू ने उस बच्चे को अपना खून नहीं दिया होता तो शायद वो बच्चे की जान नहीं बच पाती। और इस बात के लिए उसकी जेठानी सरिता अन्नू का बहुत एहसान मानती। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो अपने दोनों हाथ जोड़कर अन्नू से माफ़ी मांगती। वो कहती है कि अन्नू, तुम मेरे लिए भगवान हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया। तुमने अपनी संतान तक मुझे दी, अपने शरीर का हिस्सा जो 9 महीने माँ गर्भ में बच्चे को रख कर पालती है, तुमने वो बच्चा मुझे दे दिया। लेकिन मैंने तुम्हारा अपमान किया और आज इस स्थिति में भी तुम्हारे वजह से ही मेरे बच्चे की जान बच पाई। तुम मेरे लिए भगवान से बढ़कर हो। सरिता अपने किए की गलती की माफ़ी अन्नू से बार बार मांगती है, लेकिन अन्नू का जो दिल होता है वो बहुत बड़ा होता है। वो तुरंत अपनी जेठानी को माफ़ कर देती है और अपने घर चली जाती है। ये सोच कर कि उसके बच्चे की जान बच गई है, अन्नू बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है क्योंकि आखिर में दोस्तों उस बच्चे की माँ तो अन्नू ही थी। उस बच्चे को अपने गर्भ में 9 माह तक तो अन्नू ने ही रखा था। फिर वो इस संबंध को, इस जुड़ाव को कैसे भूल सकती है? लेकिन अन्नू अंदर से बहुत खुश रहती है क्योंकि उसका बच्चा बच जाता है, उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। वो अपने घर आ जाती है और फिर से लड्डू गोपाल की सेवा में लग जाती है। अन्नू के मन में एक अजीब सा संतोष का भाव था कि उसने अपने बच्चे की जान बचा ली, उसने किसी की गोद सूनी होने से बचा ली। अन्नू के मन में बहुत संतोष था। धीरे धीरे लड्डू गोपाल की सेवा करते करते अन्नू के जीवन में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसका आप सबको विश्वास ही नहीं होगा। अन्नू फिर से गर्भवती हुई और उसे एक प्यारा सा बेटा हुआ। अन्नू फिर से लड्डू गोपाल की कृपा से माँ बन गई और उसके जीवन में खुशियाँ वापस लौट आई। अन्नू की सास को भी अपने करनी पर बहुत पछतावा हुआ। उसने अन्नू से माफ़ी मांगी और लड्डू गोपाल की प्रतिमा को वापस अन्नू के पास दे दिया।
अनु का हृदय इतना उदार था कि उसने अपनी सास को भी क्षमा कर दिया। सब कुछ खुशहाल हो गया, पूरे घर में खुशी छा गई। घर में 2 बच्चे हो गए और सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, अनु के जीवन में लड्डू गोपाल ने जो चमत्कार किए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस कहानी को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।